स्टेट ऑफ बिहार के एसएलपी पर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, जिसका पूरा एनालिसिस कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की सुनवाई के बाद से एक पत्र सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें प्राइमरी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इसके संबंध में चीज़ें वायरल हो रही हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उच्च माध्यमिक के लिए 15 अक्टूबर को बताया गया और इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक के सब्जेक्ट वाइज के लिए यहाँ पर 16 तारीख, इसके बाद से माध्यमिक 9-10 के लिए यहाँ पर 17 तारीख और इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। उर्दू बांग्ला के लिए प्राथमिक के लिए 19 अक्टूबर और सामान्य के लिए 20 अक्टूबर और रिजर्व एक तिथि रखा गया है 21 अक्टूबर को, अगर कोई छूट जाता है तो उसके लिए। यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पत्र ओरिजिनल है। आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ, जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर नहीं है। अब सिग्नेचर ना होने का दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि ये शिक्षा विभाग में लेटर टाइप हुआ है और वहाँ से सीधे किसी क्लर्क ने इसका फोटो खींच करके या फिर पीडीएफ बना करके इसको किसी को भेजा होगा और ये सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो गया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आज का जो एसएलपी था, इसमें अगर स्टेट ऑफ बिहार ये माइंडसेट लेकर के चल रही थी कि आज हमें इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने एसएलपी में इंटरिम रिलीफ का जिक्र किया था कि हमें अंतरिम रूप से हमें जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर स्टे लगा दीजिए। उसका मतलब ये होता कि जो स्टेट ऑफ बिहार अपना एप्लीकेशन दायर की थी कि बीएड को शामिल कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक ना लगाई जाए, वो एक तरीके से बहाल हो जाता अगर पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लग जाता। तो उस कंडीशन में स्टेट ऑफ बिहार जो है वो अपना एक पहले से रोड मैप माइंडसेट लेकर के चल रही थी कि अगर हमें इस प्रकार की कुछ मंजूरी मिल जाती है कि बीएड को अंतरिम रूप से राहत मिल जाए और इसको शामिल कराते हुए अगर हम प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाए, तो उस कंडीशन में ये लेटर लिखा गया था, लेकिन सिग्नेचर नहीं किया गया था, इसलिए कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाती है तो हम इस प्रकार के लेटर को जारी कर देंगे और सभी विभागों को या फिर जो भी इसके लिए रिस्पॉन्डेंट हैं, जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, उनके लिए ये पत्र जारी कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी है और स्टेट ऑफ बिहार ने अपने एसएलपी को विड्रॉ कर लिया है, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये पत्र अभी ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, बल्कि ये पत्र वायरल हुआ है। अब शिक्षा विभाग से कैसे वायरल हो गया बिना सिग्नेचर के, ये थोड़ा सा शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए और कहाँ से ये वायरल हो रहा है, किसने किया है, वो सभी चीज़ों को एक बार फिर से निश्चित तौर पर समीक्षा करने का विषय है। मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बता। स्क्रीन पर आप न्यूज़ 18 बिहार का एक न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे। पटना में शिक्षा विभाग का इंटरनल पत्र वायरल, रिजल्ट से पहले ही ज्वाइनिंग की तारीख आई सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ एजेंसी है, इन्होंने ये कहा है कि पत्र वायरल हुआ है, अभी ये जारी नहीं हुआ है, ऑफिशियली ये पत्र नहीं जारी किया गया बल्कि वायरल हुआ है। अब यहाँ पर आप चीज़ों को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि देखिए, प्राइमरी वाला जो मैटर है वो स्टेट ऑफ बिहार के पास अभी विकल्प खुला हुआ है कि अगर वो चाहें तो इस मैटर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फ्रेश एसएलपी की बात की गई थी, फ्रेश रीट पिटीशन की बात की गई थी। उसके बाद से तुरंत आपने देखा होगा कि जो श्री प्रशांत भूषण जी थे, बीएड की तरफ से आईए दाखिल करके जो उपस्थित हुए थे, उन्होंने तुरंत अवगत कराया कि हमारी ऑलरेडी एक फ्रेश रीट पिटीशन दायर है, जिसकी सुनवाई फ्राइडे यानी कि 13 अक्टूबर को होने जा रही है। और उसके बाद ही स्टेट ऑफ बिहार के जो काउंसिल थे यानी वकील थे, उन्होंने अपने केस को विड्रॉ कर लिया कि हम यहाँ पर इंटरवीन होकर के उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपनी जो भी होगा हम बाद में डिसीजन लेंगे। यानी कि जो पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें प्राइमरी का भी जिक्र किया गया, अभी स्टेट ऑफ बिहार इस कंडीशन में नहीं है, अभी वो फैसला नहीं ली है कि आज का जो कुछ भी मैटर हुआ है उसको किस प्रकार से आगे प्रोसीड करना है। क्या स्टेट ऑफ बिहार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या फिर जो पहले से 13 तारीख को सुनवाई होने वाली है उसमें इंटरवीन करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। प्राइमरी वाला पूरा मैटर एक तरीके से भविष्य गर्त में है और उस कंडीशन में नियुक्ति पत्र या फिर ये प्रकार की चीज़ें अगर पहले से ही डिसाइड हो जाए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा संदेह जरूर होता है, क्योंकि स्टेट ऑफ बिहार अभी खुद कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो करना क्या है इस मामले को लेकर के। और कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता का पैनल होता है स्टेट ऑफ बिहार का, उनसे वो विचार विमर्श करके ही इन सभी चीज़ों को आगे प्रोसीड करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लेटर पर किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं है। ये बातें जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उस पर लागू हो सकती हैं, उसमें ये सभी प्रोसीडिंग की जा सकती है, क्योंकि उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। विवाद तो पूरा प्राइमरी के लिए मचा हुआ है, बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो प्राइमरी वाला जो मैटर है वो राज्य सरकार हो सकता है थोड़ा समय लेकर के होल्ड पर डाले, क्योंकि अभी आज का पूरा जो सिचुएशन था, जो सिनेरियो था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ बिहार ने खुद अपने एसएलपी को विड्रॉ किया है और एक नए रीट पिटीशन के साथ, एक नए
एक तरीके से आप कह लें कि फ्रेश पिटीशन के साथ वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, ये राज्य सरकार अपना खुद का विषय है सोच विचार करने का, और अपने वकीलों से वह सलाह जरूर ले रहेगी इस मैटर पर। और साथ ही साथ जो 13 अक्टूबर का जो पूरा मैटर है उस पर वेट एंड वॉच वाला कंडीशन है राज्य सरकार के लिए कि आखिर उस मामले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन होता है या फिर किस तरफ मामला झुकता है। उसके बाद ही स्टेट ऑफ बिहार इन सभी मामलों पर जो कि प्राइमरी से जुड़ा हुआ है उस पर डिसीजन लेने के एक तरीके से सिचुएशन में होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।